तो दोस्तों आज की वीडियो में हम हॉर्न शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट हॉर्न शॉर्ट्स। आपके घर का अगर सोफा है बहुत पुराना सोफा है कहीं और से सेकंड हैंड मिला है तो थोड़ा समझ आओ चेक करके आओ, क्योंकि वो नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस चीज का सोफे का किसी भी चीज को ले लेते उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में, तो सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में लिया था। उसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ मेरा पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ उसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कैसे समझ। तो जो रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखो। Okay, so I got this couch for free, and before I sell it, I want to check all the cushions, see if there's anything valuable. Oh, some of them are really good. Dang. See if there's anything fun I can find in it, anything treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. Okay, that's awesome. आपके घर का अगर ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो और हम चलते हैं सेकंड वीडियो पे। एक ऐसी फोटो जिसे तुम एंड तक नहीं देख पाओगे, और अगर तुमने देख लिया तो तुम रात को ठीक से सो नहीं पाओगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस फोटो को एंड तक देखा है उनका कहना है कि उनको एक हफ्ते तक ठीक तरीके से नींद नहीं आई थी। और बहुत सारे लोग इस फोटो को एंड तक देखने से पहले ही स्किप कर देते हैं। और वो फोटो अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और अगर तुम इस फोटो को एंड तक देख लेते हो तो तुम्हें जो भी फील होगा कमेंट में जरूर बताना। वॉच दिस। और मैंने फाइनली सरप्राइज रिवील कर दिया है, जिसे तुम नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो पे। अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो पे। जो मैं बताने वाली हूँ वो हकीकत है। काश मैंने उस रात वो गली वाला शॉर्टकट कभी नहीं लिया होता। रात के करीब 12 बजे मैं अकेली घर लौट रही थी जब कूड़े के ढेर में मुझे एक गंदी सी गुड़िया मिली, वही वायरल लबूबू। डर लग रहा था, फिर भी मैंने उठा ली। घर पहुंची तो फोन आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड केला का प्लेन क्रैश हो गया था। मैं रोते रोते सो गया। रात में अचानक हंसी की आवाज आई। मैंने देखा लबूबू मेरी टेबल पर बैठी थी, जबकि मैंने उसे वहां रखा ही नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बोली, स्टीफी खेलोगी? मैं जमीन रह गया। वो गुड़िया हिलने लगी, बड़ी होती गई, उसका शरीर फटने लगा। उसने गुर्राया, वो तेरी राह देख रही है। मैं चीखी और बेहोश हुई। जब जागी सब नॉर्मल था और वो गुड़िया वहीं मुस्कुरा रही थी। सुबह होते ही मैं उसे उसी गली में फेंका, मगर तभी एक छोटी लड़की ने लाबूबू उठा लिया। मैं चिल्लाई, रुको, लेकिन तभी बस ने उसे टक्कर मार दी। तभी समझ आई लबूबू कोई खिलौना नहीं, एक श्राप है। अगर कभी दिखे उसे मत छूना, बस भाग जाना। जो मैं बताने वाली हूँ वो हकीकत है। तो दोस्तों दूसरी वीडियो पे चलते हैं। When I was 8, I had no friends. My mother wouldn't let me play with the neighborhood kids. One day, for the first time she allowed me, I went out with my doll, but no one wanted to play with me. Then a cute boy came over. We quickly became friends. He even invited me to his house to play. His house was old and desolate, as if it hadn't been cleaned in years. We went to play in the garden. Then I felt nauseous. He wouldn't even give me water. He just smiled and said, "You'll sleep here next time." 2 weeks later, I went looking for him. Then a paper airplane fell near me. It was a piece of newspaper. It said that boy had gone missing 9 years ago. I panicked and ran into my room. I saw a shadow outside the window. When I looked closely, it was the same boy. He was smiling. Today, I'm 19, but I still remember that face. फॉरेन का एक बंदा इंडिया घूमने आया था और घूमते घूमते वो पहुंचा राजस्थान जयपुर, जहाँ वो एक अच्छे खासे होटल में रुका। लेकिन उस होटल में जब वो रात को सो रहा तो उसके साथ बड़ी ही अजीब घटना हुई। उसको अपने अराउंड कुछ प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो गई अपने ही रूम में। इतना डर गया कि फाइनली इसने कैमरा निकाल के ये सही समझा कि वो जो भी है कोई भी चीज़ है, आत्मा भूत कुछ भी कह लो, उससे इंटरेक्ट करना चालू कर दिया। क्योंकि शायद इससे डर कम हो सकता है अगर कोई व्यक्ति ना करा सामने से तो समझ जाएगा कि हाँ कुछ नहीं है, भूत उसका वहन था। कैमरा निकालता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो वीडियो मेरे पास है जो मैं प्ले करने वाला, पर ये वीडियो मेरे इस पे देखना और रात के टाइम को स्किप ही कर देना, प्लीज बता रहा हूँ, फट जाएगी। Is there anyone right now in this room apart from me? Do you want to talk? Do you speak Arabic? Do you speak English? Hindi मालूम?
फॉरेन का एक बंदा सिर्फ फनी वीडियो थी, आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों की है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मेरे पास प्रूफ भी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रांस के एक हॉस्टल में 3 दोस्तों का ग्रुप शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनको जो कमरा मिला था उस कमरे के बाथरूम में से रात के टाइम पे किसी की हंसने की आवाज आती है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये हंसने की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है, लेकिन फिर ये हंसने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये लोग एक दिन बगल वाले कमरे में जाकर पूछते हैं, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे फॉरेन का एक बंदा ये स्टोरी हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों की है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका लेकिन फिर ये हंसने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये लोग एक दिन बगल वाले कमरे में जाकर पूछते हैं, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे कमरे से किसी की हंसने की आवाज नहीं आती है, लेकिन फिर उसी रात को उनके बाथरूम में से फिर से वही हंसने की आवाज आती है। तो फिर ये तीनों अपने फोन का कैमरा ऑन करके बाथरूम में देखने के लिए जाते हैं कि आखिर बाथरूम में ऐसा है क्या, और उनको जो दिखता है वो आप खुद देखो। अब चलते हैं दूसरी वीडियो पर। अगर आप कभी सोचोगे रात को हॉस्पिटल में अकेले हो, कभी ये गलती मत करना। 2008 में एक्चुअली ऐसा किस्सा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ और एकदम रियल स्टोरी है। एक डॉक्टर अपने टाइम पर वर्क करता था जो कि डेड हो चुकी जो मर जाता है उस हॉस्पिटल में जाता है उनका रेड कलर का बैंड बांध देता है उनके हाथ में, तभी पता चल जाए मर गए। उसके बाद डॉक्टर का लिफ्ट के पास पहुंचाने के लिए वहाँ पे लड़की खड़ी थी, लड़की उससे बात आगे करी थी काफी टाइम वहाँ, फिर वो नीचे गई, नीचे जाके फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, फ्लोर के सामने एक लड़की खड़ी है। अब वो लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूडली उससे बिहेव किया और बोला कि चल जाए, ऐसे करके भगा दिया और चल गया। तो दूसरी जो लड़की थी तो उसके बाद एक लिफ्ट में खड़ी हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों करा, तुमने आने क्यों दिया उसको लिफ्ट में। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आप शॉक हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि ये वही लड़की जिस पर मैं अभी भी वर्क करके आया हूँ, जो डेड हो चुकी है और उसके हाथ में रेड कलर का बैंड भी है। वो लड़की सुन के एकदम चुप हो गई, आगे देख के स्माइल दी और अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में भी रेड बैंड था। अब चलते हैं दूसरी वीडियो पे। तो पापा पे अगर एक हॉर्स स्टोरी होती तो एक गांव में गरीब फैमिली थी जो खेती बाड़ी करके और शोर पाल के अपना काम चलाते हैं। उनकी बेटी डोरा कुछ दिनों से अपने मम्मी पापा का अजीब बिहेवियर नोटिस कर रही थी। एक दिन वो लोग उसके छोटे भाई और छोटी बहन को अलग रखना शुरू कर देते हैं सुअरों के साथ। डोरा बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं। हर रात उसके मम्मी पापा पिग्स को रखने की जगह पे जाते और सुबह बाहर आते हैं। एक रात उसने ठान ली कि आज तो देख के रहूंगी मम्मी पापा करते क्या है। उसने खिड़की से जाके देखा तो उसके मम्मी पापा पिग्स को काट के कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे थे। अब से वो लड़की अपने पड़ोस में रहने वाली दोस्त को ये बात बताती है, जो जाके अपनी मम्मी को बता देती है, जिससे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। कुछ लोग जाके पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं कि ये फैमिली ना काले काम कर रही है, तुम जाके देखो एक बार। और सबके इतना कहने पर पुलिस उनके घर पे जाके देखती है और उनको होश उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हें डोरा की छोटी बहन पेपर पिंजरे में मिली, जिसके सर की जगह सुअर का सर था और उसके पिंजरे के बाहर पेपा पिग लिखा था। तो पेपा पिग अगर एक हॉर्स स्टोरी होती। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बिल्डिंग है जिस पर बहुत दिनों से कोई नहीं रहता है, या फिर वो बिल्डिंग टूट गई हो, वो खंडर जैसी हो गई हो, तो उस पे रात में जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि एक आदमी एक ऐसी ही बिल्डिंग पर रात में गया था और उसके बाद वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी पैसा दे दे, रात में ऐसी बिल्डिंग में नहीं जाना है। आप ये वीडियो देखो, खुद समझ जाओगे। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा। अब चलते हैं हम सेकंड वीडियो पे, लास्ट वीडियो। गर्मी की छुट्टी में वेकेशन के लिए हमारा स्कूल चाइना ट्रिप पर ले गया। हमने काफी अच्छी होटल में अपनी बुकिंग की थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो कैंसिल हो गई। बट हमें वहाँ सस्ती मस्ती लोकल होटल मिल गया। रात को मेरी फ्रेंड वॉशरूम साथ चलने के लिए मुझे उठाने लगी, बट मैं काफी थक गई थी तो मैंने मना कर दिया। सुबह मेरी फ्रेंड स्टाफ मैनेजर से कुछ सवाल कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जब वो रात को वॉशरूम गई तो वहाँ उसे एक चाइनीज लेडी मिली जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रही थी, और उस शब्द का मतलब स्टाफ मैनेजर ने बताया कि वो तुम्हारे शरीर में घुसने की अनुमति मांग रही थी। गर्मी की छुट्टी में वेकेशन के लिए हमारा। तो बाय बाय दोस्तों, ये लास्ट वीडियो थी, तो अगली वीडियो पे मिलते हैं हम।